नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक और नई अपडेट की जो कि आपकी ग्रुप सी के बकाया पदों से संबंधित रहेगी। इसमें पूरी जानकारी क्या है, अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो लंबा हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तभी आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी, अन्यथा आपको बात समझ में नहीं आने वाली। अगर समझ गए हैं तो आप वीडियो आपके लिए नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप सी के बकाया पदों को पुनर्विज्ञापित न करने पर एचएसएससी को जो है अवमानना याचिका एचएसएससी के खिलाफ जो है दायर की जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा 4 सप्ताह में अदालत के आदेश की पालना कर देंगे। अगले 4 सप्ताह में दिया कितना गया था टाइम, 6 महीने का, वो कितना गया 8 से 9 महीने, इस तरीके की बात है। 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरीके से लागू न करने पर एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है, जिसका नाम है अवमानना याचिका। इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि बात क्या है और गहराई से चीज़ को लेके आते हैं कि आखिर मसला क्या है। देखो, एचएसएससी की तरफ से ग्रुप सी के पदों के लिए बकाया पदों को पुनर्विज्ञापित न करने हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरीके से लागू न करने पर हाईकोर्ट में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हो चुकी है। एक्चुअली इस याचिका पर सुनवाई गत जो है 27 जनवरी को अवमानना याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने शपथ पत्र दिया है अपने बचाव में, या एचएसएससी के बचाव में बोल सकते हो आप लोग, जिसको रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश के आधार पर सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के आदेश को चार सप्ताह में जो है लागू कर दिया जाएगा, या वास्तविक अर्थों में लेके आया जाएगा, ये इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर हो जाएगा। अदालत ने सुनवाई 25 फरवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी है। अगली जो सुनवाई होगी वो 25 फरवरी 2025 को होगी। इस डेट को भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट चंद्रहास यादव ने दैनिक सवेरा को बताया कि याचिकाकर्ता शुभेंद्र ने याचिका में कहा है कि प्रतिवादीगण जो भी हैं, जिनका नाम क्या है, एचएसएससी के जो हेड हैं हिम्मत सिंह जी, उन्होंने कुछ ग्रुप तो पुनर्विज्ञापित कर दिए, मगर ग्रुप नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पे 12, 13, 22, 30 और 32, इनको पुनर्विज्ञापित नहीं किया, जो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना एक तरीके से मानी जाएगी। और सच में भी ये अवहेलना आप इसको बोल सकते हो। अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तो उसको पूरा क्यों नहीं किया गया। इसमें और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो आपको डटे रहना है। हाईकोर्ट के आदेश के निर्देशों की इस तरीके से पालना की गई है। पालना किस तरीके से की गई है, अवमानना याचिका में कहा गया कि एचएसएससी ने हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले में पैरा नंबर 79 यानी कि 79 में दिए गए निर्देशों की पालना की है। 79A की पालना की है, बी की है, ठीक है। फिर 79B में कुछ और भी जो है चीज़ें दी गई हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर 79E है, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो है पालना की गई है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहें तो कुछ इस तरीके से बात है। सामाजिक आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक जो है घोषित कर दिया गया था, 79A में ये बात थी। एचएसएससी ने इसको स्वीकार कर लिया है और पूरे तरीके से इसको लागू कर दिया है। 79B की बात करो, सीईटी का 10 जनवरी 2023 और 25 जुलाई 2023 का रिजल्ट रद्द कर दिया गया और दोबारा से संशोधित रिजल्ट जो है प्रकाशित किया गया। एचएसएससी ने इस बात को भी 100% मान लिया है। 79B की बात करोगे, आयोग ने निर्देश दिया था कि सभी पदों का ताज़ा विज्ञापन जारी करो और उसके बाद 6 महीने के अंदर जो है प्रक्रिया पूरी करो। एचएसएससी ने चुनिंदा पदों के लिए यानी कि 79B के दूसरे पार्ट को एचएसएससी ने नहीं माना है। उसके लिए कुछ चुनिंदा पदों के लिए नए विज्ञापन जारी किए, जिसको मनमाने तरीके से शेष श्रेणियों के लिए विज्ञापित जो है नहीं किए हैं, जिसमें आपके 12, 13, 17 जो भी वो ग्रुप दे रखे थे वहाँ पे उनके लिए नहीं निकाले हैं, जिसके कारण अवमानना याचिका जो है हिम्मत सिंह जी के खिलाफ जो है दायर हुई है। उसके बाद आपका जो है 79E आता है।
79 में जो है क्या बात है, पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग ने जो है निर्देश दिया, आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारियों व सदस्यों को निर्णय लेने में कोई बाधा न डालते हुए अपनी परीक्षा आयोजित करने के लिए नियम बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा दायर हुआ है। एचएसएससी ने डिवीजन बेंच के दिनांक 31 मई 2024 के आदेश की अवहेलना की है। अब तक कुछ श्रेणियों के लिए चुनिंदा रूप से पुनः विज्ञापन जो है या पुनर्विज्ञापित जो है उनको नहीं किया है। कुछ पदों को एचएसएससी कुछ आवेदकों को लाभ प्रदान करने और अन्य को उनके जो वैध अधिकारों से वंचित करने के लिए पिक एंड चूज जो है उसका प्रयोग एक तरीके से एचएसएससी कर रहा है। मतलब याचिकाकर्ता का मानना है कि जो एचएसएससी है अपने पसंदीदा जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है काम कर रहा है। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है, हाई कोर्ट याचिका जो दायर की गई है उसमें क्या आग्रह किया गया है, उसकी बात भी सुन लो, ज़रूरी है ये भी चीज़। सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि कृपया मामले का रिकॉर्ड तलब किया जाए और वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25 मई 2024 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि प्रतिवादी ने उस वक्त निर्णय का पिक एंड चूज आधार पर अनुपालन किया है और इस तरीके से आंशिक रूप से जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया गया है, इसलिए अवमानना है और न्याय के हित में वर्तमान मामले में प्रतिवादी इसके लिए दंडित किए जाने के पात्र हैं। और दंड साथ में ये भी प्रार्थना है कि प्रतिवादी को उनके दुर्भावनापूर्ण कृत्य काम के लिए दंडित किया जाना चाहिए और प्रतिवेदी के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट और प्रतिवादी के संपत्तियों की कुर्की भी की जाए और उन्हें उच्च न्यायालय की अवमानना का अपराध करने के लिए आरोपित भी किया जाए। इस तरीके की बात जो है यहाँ पे की गई है। उसके बाद अंत में जो है आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, अंत में आपको देखने को मिलता है जवाब। हेमंत सिंह जी का हाई कोर्ट में जवाब क्या है, ये सारे के सारे थे सवाल, ठीक है, ये सारे के सारे आपके सवाल थे और अब उनके जवाब क्या दिए गए हैं अब आप देखिए। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने शपथ पत्र के जरिए हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देकर आग्रह किया है कि अवमानना याचिका जो है उनके खिलाफ जो दायर की गई है उसको जो है खारिज कर दिया जाए। और उन्होंने शपथ पत्र में क्या जवाब दिया है, सबसे पहले 79A का जवाब क्या दिया है। आयोग ने इस आदेश की पालना की है और संशोधित रिजल्ट 3 जुलाई 2024 को जारी कर दिया है। संशोधित रिजल्ट, जो पहले वाले रिजल्ट थे उनको खारिज करके जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रिजल्ट को दोबारा एग्ज़ाम लेके दोबारा करवाया जाए तो उसको जो है कर दिया गया है। 79B का जो है क्या दिया गया है, वो सी था भाई, तीसरे नंबर पे ये सी आएगा, यहाँ पे बी नहीं है, ये सी आएगा, मिस प्रिंट है ये, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, वापिस आ जाओ अपनी बात पे। आयोग ने इस आदेश की भी पालना की है, जो बी में लिखा हुआ था उस आदेश को भी पालना उसकी की गई है। सी में क्या दिया गया है, हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि 5 फरवरी 2024 और 11 मार्च 2024 के रिजल्ट के अनुसार जो उम्मीदवार पहले नियुक्त हो चुके हैं वो ताज़ा विज्ञापन में भी भाग लेंगे और ताज़ा चयन में केवल मेरिट में जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो उम्मीदवार जारी कर सकते हैं। इस संबंध में प्रस्तुत किया जाता है कि जिन ग्रुपों में आयोग ने नामों की सिफारिश की थी उनमें लगभग 48 रिव्यू एप्लीकेशन डिवीज़न बेंच के सामने लंबित हैं और सुनवाई के लिए 21 फरवरी 2025 तक जो है क्या है, लिस्टेड है। मतलब उनको 21 फरवरी 2025 तक जो है मौका दिया जाए इस बात को, जो 79C है उसको क्लियर करने के लिए, ये जो है उन्होंने अपने सफाई में पेश की है बात। उसके बाद डी और ई की बात आती है, 79D और ई की बात आती है। इसमें क्या है, इन बिंदुओं में कुछ उम्मीदवारों ने अवमानना याचिका दायर की है, एक अन्य 25 फरवरी 2025 के लिए लंबित है। इसके लिए 25 फरवरी 2025 का टाइम है, जो कि ऊपर भी हमने देखा था ई में जो दिया गया था 79E में 79E में।
अवमानना याचिका के दौरान सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव ने शपथ पत्र देकर इन 2 बिंदुओं पर निर्देशों की पालना के बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त 21 जनवरी 2025 को इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया है। प्रतिवादी गण को अधिवक्ता ने हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय को निर्देश प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के 31 मई 2024 के आदेश के अनुसार 4 सप्ताह में पूरी पालना की जाएगी। इस बात को ध्यान रखने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। इसलिए आग्रह किया जाता है कि उनके खिलाफ जो अवमानना याचिका दायर की गई है उसको एक तरीके से खारिज कर दिया जाए। अब भी अगर आपका कोई सवाल बच गया है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। उसके लिए हम लोग जो है और डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और आपकी जो समस्या है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कोशिश दोबारा से कर सकते हैं हम लोग, या और कुछ जो एविडेंसेस है इससे रिलेटेड वो निकाल के कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मामला क्या था, ग्रुप सी के बकाया पदों को पुनर्विज्ञापित करने का मामला था। ये फिलहाल अटका हुआ है, कुछ पदों का हो चुका है, कुछ पदों का नहीं हुआ है। जिन पदों का हो चुका है उसमें जो है ये कहा गया कि आपने पिक एंड चूज जो है पॉलिसी का प्रयोग किया है, जिसमें आपने सिर्फ अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। उसके विपरीत अगर जिनको पुनर्विज्ञापित नहीं किया गया है उसमें जो है उनको विज्ञापित करने के लिए 21 फरवरी और 25 फरवरी तक जो है निपटाने की कोशिश जो है की जाएगी HSSC के द्वारा, ऐसा जो है कहा गया है। और जो उनके खिलाफ जो अवमानना याचिका दायर हुई है उसको वापस लेने की बात यहाँ पे की गई है। मेन पॉइंट थे ये, बाकी आप सबको पूरे डिटेल में मैंने बता दिया है। अब भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो, या 1-2 दिन में इससे रिलेटेड भी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।